नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कम्युनिटीज़ के बारे में दोस्तों। पूरे कम्युनिटीज़ का हम एनालिसिस करेंगे, उनमें प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड हो रहा है और कैसे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ कम्युनिटीज़ में। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कौन से कम्युनिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले दोस्तों हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, जो पिछला वाला रेजिस्टेंस है 22 अप्रैल को जो हाई टच किया था गोल्ड मिनी ने, उसी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक है। ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, फिर से वापस आया। अभी जो पहला रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पे होवर कर रहा है सपोर्ट के दरम्यान, अगर आप देखेंगे जो एक अप ट्रेंडिंग लाइन है, ये अप ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है, उसके नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ और नज़दीक आते आते यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अप ट्रेंड लाइन है, यहीं पर एक रेंज बना रहा है। अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांसेस है तो यहाँ पे होवर कर सकता है और एक ब्रेकआउट देने का स्कोप है यहाँ पे दोस्तों। तो ये जो रेजिस्टेंस है छोटा वाला, अगर इसका ब्रेकआउट देता है 1 लाख रुपए का जो रेजिस्टेंस है इसका, अगर इसका ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों परफेक्टली। और अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें उसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब ऊपर जा रहा था तो जो अप ट्रेंडिंग कैंडल थे उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे नीचे आने का स्टार्ट किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई हो गया दोस्तों। तो ये बताता है कि एक अप ट्रेंड का एक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप गोल्ड को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अभी हाल फिलहाल के लिए एग्जैक्टली अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बन रहा है। अगर इस अप ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं या फिर एक बुलिश कैंडल देता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या फिर ये जो 1 लाख का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बनता है। तो उसके बाद हम क्रूड ऑयल देखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे देखेंगे आप क्रूड ऑयल, ये जो मैंने बहुत वीडियोस पहले बताया था कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है क्रूड ऑयल, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों क्रूड ऑयल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस दिन, मतलब अप्रैल के महीने में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, जून के महीने में इसका ब्रेकआउट दिया, फिर जून में यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंडिंग में सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर से अभी अगस्त के महीने में इसी सपोर्ट लेवल पे आ गए और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिया है फ्राइडे को। तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया है यहाँ पे दोस्तों क्रूड ऑयल मिनी में। तो देखते हैं इसमें कैसे अनफोल्ड होता है प्राइस एक्शन और कंटिन्यूएशन होता है क्या। लेकिन अगर हम WTI का लाइट क्रूड ऑयल फ्यूचर देखेंगे नाइमेक्स का, तो लेट नाइट में सेल ऑफ हुआ है, तो देखते हैं ये कैसे कंटिन्यू करता है। इसका अभी मैं राह देखूंगा मंडे को कि कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर ये फ्रूटफुल हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट के नज़दीक आया, सपोर्ट का एक, इसको फॉल्स ब्रेकडाउन बोल सकते हैं हम दोस्तों। फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फिर से वी शेप रिकवरी किया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दूसरा रीज़न है दोस्तों लॉन्ग जाने के लिए, मतलब ये शॉर्ट ट्रेड रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल फ्यूचर विदाउट एनी पुल बैक नीचे ही जाते जा रहा है, और जैसे ही सपोर्ट आया तो वहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके तुरंत ऊपर गया। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रूड ऑयल को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कैसे काम करेगा क्रूड ऑयल और कैसे ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर हम इस नेचुरल गैस का देखेंगे तो एग्जैक्टली अभी सपोर्ट जोन पे ही ट्रेड कर रहे हैं नेचुरल गैस। इसमें भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों। और आप देखेंगे तो विदाउट पुल बैक कंटिन्यूसली नीचे ही जाते जा रहा है, और एक हाई वॉल्यूम कैंडल दिया था जस्ट सपोर्ट के पहले। तो ये भी एक दर्शाता है कि यहाँ पे एक सेल ऑफ कम होके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा जोन भी बनाया दोस्तों, सपोर्ट के जस्ट नज़दीक एक जोन बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इस जोन का पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड पे, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है 250 के ऊपर। ये नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है दोस्तों। 250 के ऊपर अगर देता है ब्रेकआउट
तो यहाँ पे भी एक संधि मिल सकती है कि यहाँ पे आप ये बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम सिल्वर का देखेंगे दोस्तों। सिल्वर में अगर हम देखेंगे ओवरऑल लॉन्गर टर्म में अप ट्रेंड में सिल्वर, और अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के नज़दीक ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा अप ट्रेंड बनाया है सिल्वर ने, एक सेल ऑफ के बाद एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है और जस्ट अप ट्रेंड के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन जस्ट तुरंत उसके बाद ही रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है दोस्तों। रेजिस्टेंस जोन के दरमियान ही अगर आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि गोल्ड में ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, अभी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप सिल्वर में देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला हम जिंक देखेंगे दोस्तों। जिंक का एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था। यहाँ पे जिंक का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, उसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा दिया और ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत रिटेस्ट भी दिया। पिछले वीडियो में जो कमोडिटी एनालिसिस का बनाया था मैंने 2 हफ्ते पहले का, उसमें मैंने बताया था इस जोन के बारे में। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ऊपर जाने का चांसेस है। अभी फ़िलहाल के लिए आप अगर देखेंगे इसमें तो जस्ट जो प्रीवियस हाई था उसके नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं और जस्ट प्रीवियस हाई के नीचे ही रेंज बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रीवियस हाई था उसी के नीचे एक रेंज बना रहा है। अगर रेंज का ब्रेकआउट देता है और हाई वॉल्यूम के साथ देता है तो ऊपर जाने के चांसेस है इसमें दोस्तों। तो जिंक को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट में हम कॉपर देखेंगे दोस्तों। कॉपर का यहाँ पे डायरेक्शन अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा कैंडल बनाया था कॉपर ने, उसी में अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कैंडल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही हम सोच सकते हैं कि क्या डायरेक्शन ले रहा है कॉपर। अभी के लिए इसको साइडवेज ही बोलेंगे और इसको अवॉइड करेंगे। तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो दोस्तों आज के लिए। कंप्लीट कम्युनिटीज़ का एनालिसिस किया मैंने। आपको अगर कैसा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को वीडियोज़ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।